आज श्रीमद् भगवत गीता के दूसरे अध्याय के श्लोक नंबर 65, 66 और 67 का अध्ययन करेंगे और इसमें दिए हुए ज्ञान को अपने जीवन में उतारने की कोशिश करेंगे। तो जानते हैं 65वें श्लोक में क्या दिया हुआ है। प्रसादे सर्व दुखानाम हानि अस्य उपजायते प्रसन्नचेतस ही आसु बुद्धि परिवतिष्ठते। अर्थात अंतःकरण की प्रसन्नता होने पर इसके संपूर्ण दुखों का अभाव हो जाता है और उस प्रसन्न चित्त वाले कर्मयोगी की बुद्धि शीघ्र ही सब ओर से हटकर एक परमात्मा में ही भली भांति स्थिर हो जाती है। यहाँ अंतःकरण की प्रसन्नता से सारे दुखों का अभाव कैसे हो जाता है? पापों के कारण ही मनुष्यों को दुख होता है और कर्मयोग के साधन से पापों का नाश होकर अंतःकरण विशुद्ध हो जाता है तथा शुद्ध अंतःकरण में ही उपर्युक्त सात्विक प्रसन्नता होती है। इसलिए सात्विक प्रसन्नता से सारे दुखों का अभाव बतलाना न्याय संगत ही है। आगे जानते हैं सर्व दुखा नाम पद किनका वाचक है और उनका अभाव हो जाना क्या है। अनुकूल पदार्थों के वियोग और प्रतिकूल पदार्थों के संयोग से जो आध्यात्मिक, आदि दैविक और आदि भौतिक नाना प्रकार के दुख सांसारिक मनुष्यों को प्राप्त होते हैं, उन सब का वाचक यहाँ दुखा नाम पद है। उपर्युक्त साधक को आध्यात्मिक सात्विक प्रसन्नता का अनुभव हो जाने के बाद उसे किसी भी वस्तु के संयोग वियोग से किंचन मात्र भी दुख नहीं होता, वह सदा आनंद में मग्न रहता है। यही संपूर्ण दुखों का अभाव हो जाना है। आगे जानते हैं प्रसन्न चित्त वाले योगी की बुद्धि शीघ्र ही सब ओर से हटकर भली भांति परमात्मा में स्थिर हो जाती है। इस कथन का क्या भाव है? इससे यह भाव दिखलाया है कि अंतःकरण के पवित्र हो जाने पर जब साधक को आध्यात्मिक प्रसन्नता प्राप्त हो जाती है तब उसका मन क्षण भर भी उस सुख और शांति का त्याग नहीं कर सकता। इस कारण उसके अंतःकरण की वृत्तियां सब ओर से हट जाती हैं और उसकी बुद्धि शीघ्र ही परमात्मा के स्वरूप में स्थिर हो जाती है। फिर उसके निश्चय में एक सचितानंद घन परमात्मा से भिन्न कोई वस्तु नहीं रहती। आगे जानते हैं अर्जुन का प्रश्न स्थित प्रज्ञ सिद्ध पुरुष के विषय में था। इस श्लोक में साधक का वर्णन है क्योंकि इसका फल प्रसाद की प्राप्ति के द्वारा शीघ्र ही बुद्धि का स्थिर होना बतलाया गया है। अतएव अर्जुन के चौथे प्रश्न का उत्तर इस श्लोक के कैसे माना जा सकता है। यद्यपि अर्जुन का प्रश्न साधक के संबंध में नहीं है, परंतु अर्जुन साधक हैं और भगवान उन्हें सिद्ध बनाना चाहते हैं। अतएव सुगमता के साथ उन्हें समझाने के लिए भगवान ने पहले साधक की बात कहकर अंत में 71वें श्लोक में उसका सिद्ध में उपसंहार कर दिया है। अर्जुन के प्रश्न का पूरा उत्तर तो उस उपसंहार में ही है। उसकी भूमिका का आरंभ इन्हीं श्लोकों से हो जाता है। अतएव अर्जुन के चौथे प्रश्न का उत्तर यहीं से आरंभ होता है, ऐसा ही मानना उचित है। आगे जानते हैं इस प्रकार मन और इंद्रियों को वश में करके अनाश भक्त भाव से इंद्रियों द्वारा व्यवहार करने वाले साधक को सुख शांति और स्थित प्रज्ञ अवस्था प्राप्त होने की बात कहकर अब 2 श्लोकों द्वारा इससे विपरीत जिसके मन इंद्रिय जीते हुए नहीं है ऐसे विषय युक्त मनुष्य में सुख शांति का अभाव दिखलाकर विषयों के संग से उसकी बुद्धि के विचलित हो जाने का प्रकार बतलाते हैं। और जानते हैं 66वें श्लोक के माध्यम से न अस्ति बुद्धि अयुक्तस्य न च अयुक्तस्य भावना न च अभावयतः शांति अशांतस्य कुतः सुखम। अर्थात न जीते हुए मन और इंद्रियों वाले पुरुष में निश्चयात्मिका बुद्धि नहीं होती और उस अयुक्त मनुष्य के अंतःकरण में भावना भी नहीं होती तथा भावनाहीन मनुष्य को शांति नहीं मिलती और शांति रहित मनुष्य को सुख कैसे मिल सकता है। यहाँ अयुक्तस्य पद कैसे मनुष्य का वाचक है जानते हैं। जिसके मन और इंद्रिय वश में किए हुए नहीं हैं एवं जिसकी इंद्रियों के भोगों में अत्यंत आसक्ति है, ऐसे विषयासक्त अविवेकी मनुष्य का वाचक यहाँ अयुक्तस्य पद है। आगे जानते हैं अयुक्त में बुद्धि नहीं होती, इस कथन का क्या भाव है। इससे यह भाव दिखलाया गया है कि 41वें श्लोक में वर्णित निश्चयात्मिका बुद्धि
उसमें नहीं होती। नाना प्रकार के भोगों की आसक्ति और कामना के कारण उसका मन विक्षिप्त रहता है। इस कारण वह अपने कर्तव्य का निश्चय करके परमात्मा के स्वरूप में बुद्धि को स्थिर नहीं कर सकता। आगे जानते हैं, अयुक्त के अंतःकरण में भावना भी नहीं होती। इस कथन का क्या भाव है? इससे यह भाव दिखलाया है कि मन और इंद्रियों के अधीन रहने वाले विषयासक्त मनुष्य में निश्चयात्मिका बुद्धि नहीं होती। इसमें तो कहना ही क्या है, उसमें भावना भी नहीं होती। अर्थात परमात्मा के स्वरूप में बुद्धि का स्थिर होना तो दूर रहा, विषयों में आसक्ति होने के कारण वह परमात्मा स्वरूप का चिंतन भी नहीं कर सकता। उसका मन निरंतर विषयों में ही रमण करता रहता है। आगे जानते हैं, भावनाहीन मनुष्य को शांति नहीं मिलती। इस कथन का क्या भाव है? इससे यह भाव दिखलाया गया है कि परम आनंद और शांति के समुद्र परमात्मा का चिंतन न होने के कारण अयुक्त मनुष्य का चित्त निरंतर विक्षिप्त रहता है। उसमें राग, द्वेष, काम, क्रोध और लोभ, ईर्ष्या आदि के कारण हर समय जलन और व्याकुलता बनी रहती है। अतएव उसको शांति नहीं मिलती। आगे जानते हैं, शांति रहित मनुष्य को सुख कैसे मिल सकता है? इस कथन का क्या भाव है? इससे यह भाव दिखलाया गया है कि चित्त में शांति का प्रादुर्भाव हुए बिना कहीं किसी भी अवस्था में किसी भी उपाय से मनुष्य को सच्चा सुख नहीं मिल सकता। विषय और इंद्रियों के संयोग में तथा निद्रा, आलस्य और प्रमाद में भ्रम से जो सुख की प्रतीति होती है वह वास्तव में सुख नहीं है, वह तो दुख का हेतु होने से वस्तुतः दुख ही है। आगे 67वें श्लोक के माध्यम से जानते हैं, इंद्रिया नाम ही चरताम यत मनः अनु विधीयते तत् अस्य हरति प्रज्ञाम वायु नामम इव अवसि। अर्थात क्योंकि जैसे जल में चलने वाली नाव को वायु हर लेती है, वैसे ही विषयों में विचरती हुई इंद्रियों में से मन जिस इंद्रिय के साथ रहता है वह एक ही इंद्रिय इस अयुक्त पुरुष की बुद्धि को हर लेती है। यहाँ ही पद का क्या भाव है? पूर्व श्लोक में यह बात कही गई है कि अयुक्त मनुष्य में निश्चल बुद्धि, भावना, शांति और सुख नहीं होते। उसी बात को स्पष्ट करने के लिए उन सब के न होने के कारण इस श्लोक में बतलाया गया है। इसी भाव का द्योतक हेतुवाचक ही पद है। जल में चलने वाली नौका और वायु का दृष्टांत देकर यहाँ क्या बात कही गई है? दृष्टांत में नौका के स्थान में बुद्धि है, वायु के स्थान में जिसके साथ मन रहता है वह इंद्रिय है, जलाशय के स्थान में संसार रूप समुद्र है और जल के स्थान में शब्द आदि समस्त विषयों का समुदाय है। जल में अपने गंतव्य स्थान की ओर जाती हुई नौका को प्रबल वायु दो प्रकार से विचलित करती है, या तो उसे पथ भ्रष्ट करके जल की भीषण तरंगों में भटकाती है या अगाध जल में डुबो देती हैं। किंतु यदि कोई चतुर्मला उस वायु की क्रिया को अपने अनुकूल बना लेता है तो वह फिर वायु उस नौका को पथ भ्रष्ट नहीं कर सकती, बल्कि उसे गंतव्य स्थान पर पहुंचाने में सहायता करती है। इसी प्रकार जिसके मन इंद्रिय वश में नहीं है, ऐसा मनुष्य यदि अपनी बुद्धि को परमात्मा के स्वरूप में निश्चल करना चाहता है तो भी उसकी इंद्रियां उसके मन को आकर्षित करके उसकी बुद्धि को दो प्रकार से विचलित करती हैं। इंद्रियों का बुद्धि रूप नौका को परमात्मा से हटाकर नाना प्रकार के भोगों की प्राप्ति का उपाय सोचने में लगा देना, उसे भीषण तरंगों में भटकाना है और पापों में प्रवृत्त करके उसका अधःपतन करा देना, उसे डुबो देना है। परंतु जिसके मन और इंद्रिय वश में रहते हैं उसकी बुद्धि को वे विचलित नहीं करते, वरम बुद्धि रूप नौका को परमात्मा के पास पहुंचाने में सहायता करते हैं। 64वें और 65वें श्लोकों में यही बात कही गई है। आगे जानते हैं, सब इंद्रियों द्वारा बुद्धि के विचलित किए जाने की बात न कहकर एक इंद्रिय के द्वारा ही बुद्धि का विचलित किया जाना कहने का क्या अभिप्राय है? इससे इंद्रियों की प्रबलता दिखलाई गई है। अभिप्राय यह है कि सब इंद्रियां मिलकर मनुष्य की बुद्धि को विचलित कर दें। इसमें तो कहना ही क्या है, जिस इंद्रिय के साथ मन रहता है वह एक ही इंद्रिय बुद्धि को विषय में फंसाकर विचलित कर देती है। देखा भी जाता है कि एक कर्ण इंद्रिय के वश होकर मृग, स्पर्श इंद्रिय के वश होकर हाथी, चक्षु इंद्रिय के वश होकर पतंग, रसना इंद्रिय के वश होकर मछली और घ्राणेन इंद्रिय के वश में होकर भ्रमर, इस प्रकार केवल एक एक इंद्रिय के वश में होने के कारण ये सब अपने प्राण खो बैठते हैं। इसी तरह मनुष्य की बुद्धि भी एक एक इंद्रिय के द्वारा ही विचलित की जा सकती है। यहाँ यत और तत् का संबंध मन के साथ क्यों माना जाए? जानते हैं, यहाँ इंद्रिया नाम पद में
निर्धारणय षष्ठी है। अतः इंद्रियों में से जिस एक इंद्रिय के साथ मन रहता है उसी के साथ यत पद का संबंध मानना उचित है, और यत तत् का नित्य संबंध है, अतः तत् का संबंध भी इंद्रिय के साथ ही होगा। अनु विधीयते में अनु उपसर्ग नहीं, कर्म प्रवचनीय संज्ञक अव्यय है, अतः उसके योग में यत में द्वितीया विभक्ति हुई है, और कर्म कर्ती प्रक्रिया के अनुसार विधीयते का कर्मभूत मनः पद ही कर्ता के रूप में प्रयुक्त हुआ है। इसके अतिरिक्त अगले श्लोक में तस्मात् पद का प्रयोग करके इंद्रियों को वश में करने वाली बुद्धि स्थिर बतलाई गई है, इसलिए भी यहाँ यत और तत्पदों का इंद्रिय के साथ ही संबंध मानना अधिक युक्ति संगत मालूम होता है। आगे जानते हैं, अकेला मन या अकेली इंद्रिय बुद्धि के हरण करने में समर्थ है या नहीं। मन के साथ हुए बिना अकेली इंद्रिय बुद्धि को नहीं हर सकती। हाँ, मन इंद्रिय के बिना अकेला भी बुद्धि को हर सकता है। इस प्रकार 67वां श्लोक समाप्त। आज के लिए इतना ही, आगे फिर मिलेंगे अगले श्लोक में। धन्यवाद।